हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। हम जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं या बनाते हैं, वो सभी जो हैं हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके किस तरीके के कमेंट हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मन की जिज्ञासा है और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि पेस्ट कंट्रोल में बहुत मुश्किल है, उन्हीं को आधार बना करके हम लोग कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की कि क्या हम किसी एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ में मिला करके पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और यदि हाँ तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस प्रकार रहेंगे, क्या बेनिफिट हमें हो सकते हैं और क्या यह लीगली सही है। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना ये सुनने और देखने में लग रहा है। सबसे पहले तो मैं चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो है घंटे के बने निशान को दबा करके उसका नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी हम लोग इस तरीके की चर्चाएँ परिचर्चाएँ और उन पर वीडियोज़ लेकर के आते हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, वो सही समय पे आपको मिल सके, उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में जो है आपको हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना है, और बाद में आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ एक बार आप कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। अब चर्चा जो है वो इस बात पे है कि क्या कोई सरकारी गाइडलाइन है इस तरीके के केमिकल मिलाने के लिए, क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है या किसी बुक से हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के एक ग्रुप के केमिकल दूसरे ग्रुप के केमिकल में मिलाना बहुत ही घातक और हानिकारक होता है। अब बात आती है पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल में जो है वो कहीं भी DPPQS ने अपने मैनुअल में, इंस्ट्रक्शन में या फिर अपनी नीति जो उन्होंने बना रखी है उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि एक PCO वो ऑपरेटर जो है कहीं भी इस तरीके का इस्तेमाल करे या किसी केमिकल को एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग करे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि फील्ड में लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लोग करते हैं और करते आ रहे हैं बहुत समय से। कोई जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं है। कल की डेट में कोई घटना घटित होती तो उसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं, और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो डबल जिम्मेदार हैं। एक तो आप जो हैं गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, और उस गैर कानूनी कार्य में भी आप एक इलीगल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके काम करने के तरीके और कार्यशैली पर भी क्वेश्चन मार्क लगाती है। सबसे पहला अपराध तो आपका वहाँ हुआ जहाँ आपने जो है बिना लाइसेंस के काम करना स्टार्ट किया, जबकि ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी जटिल नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर बना रखी हैं, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट से एक्सेस करके देख सकते हैं कि लाइसेंस को कैसे प्राप्त करना है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, अगर आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। नामुमकिन धरती पे कुछ नहीं है। दूसरा, अब बात आती है कि क्या DPPQS आपको रिकमेंड करती है केमिकल की मिक्सिंग के लिए, तो साफ साफ मैं बता दूं कि ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो है एक केमिकल को दूसरे में मिलाएं। तीसरा जो जिक्र है वो इस बात पे है कि कुछ लोगों ने इस तरीके के प्रयोग किए और वो सफल रहे। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तब तक आप किसी के द्वारा किए गए प्रयोग के आधे अधूरी जानकारी पे आगे ना बढ़ें। तीसरा, क्या ये जो है प्रयोग कुछ संस्थाएं इस तरीके से करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो जब नए फॉर्मुलेशन को खोजती हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ों को प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयोग जो हैं सारे नियम कायदे कानून के हिसाब से होते हैं, लैब के अंदर होते हैं। लैब में पूरा जो है प्रोटेक्शन
अवेलेबल होता है। साथ में उनके साथ में जो है ना बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे होते हैं जिनकी देख रेख में वो कार्य होते हैं। ये सारी गवर्नमेंट प्रक्रिया है, आम आदमी के करने के लिए नहीं है। अब कुछ लोग जो है एग्जाम्पल ये भी दे रहे हैं कि जो है साहब किसान जो है वो खेत में 2-3 केमिकल को एक साथ मिला के करता है, उसका समय बच जाता है। समय बचाना जो है वो एक फ़ायदे का सौदा भी है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार नुकसान भी होते हैं। नुकसान कैसे होते हैं वो भी मैं जिक्र करूँगा, और किसान में और आप में क्या फ़र्क है वो भी मैं जिक्र करूँगा। वीडियो को पूरा देखें अंत तक, आपको सारी चीज़ें डाउट जो हैं आपके क्लियर होंगे। अब बात आती है कि यदि किसान 2-3 केमिकल एक साथ मिला लेता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, जब जो है 2 केमिकल को मिलाया जाता है तो उन 2 केमिकल को मिलने के बाद एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन जो है तीसरे कैटेगरी का एक प्रोडक्ट तैयार करती है। अब यदि वो जो है सही कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे में मिक्स हुए हैं और अच्छी क्वालिटी का कोई तीसरा मटेरियल तैयार हो गया, यानी कि जो आपका केमिकल था उसकी जो कैपेसिटी है एनहेंस हुई है, उसकी मारक क्षमता बढ़ गई है, उसमें जो है पॉइजनस बढ़ गई है, तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो है फास्ट काम कर रहा है। लेकिन आप 100% हमेशा इतने पॉजिटिव भी ना रहें कि ये जब भी आप मिलाएंगे तो आपके रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएंगे। पॉजिटिव हो सकता है कि 1 बार 2 बार आए, लेकिन उससे ज़्यादा जो है नेगेटिव आने की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक केमिकल दूसरे में मिलने के बाद कौन सी रिएक्शन करने वाला है। जैसे दारू में जो है फिटकरी को मिलाएं तो वो कोगुलेशन उसमें हो जाता है, फट जाती है, तो उसका जो नशीला तत्व है वो समाप्त हो जाता है, उसका नशा ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही जो है ना, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालने से भी कई बार कोगुलेशन होती है, और यदि कोगुलेशन हो गई है तो जो उसके कंपाउंड एक जगह मिलकर के काम कर रहे थे, अब वो छत्र विक्षत्र हो गए हैं। अब वो जो पहला केमिकल था उस केमिकल का प्रभाव भी ख़त्म हो गया, और जो दूसरा केमिकल आपने डाला था उसका प्रभाव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसने जो है कोगुलेशन में काम कर लिया है। उसका तो प्रयोग जो है, उसकी जो क्षमता है वो नष्ट हो चुकी है कोगुलेशन करने में। तो आपने जो है कीमती दवाई छिड़की और पौधों पे जो है कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आपने कोई ऐसी दवाई जो है वो उसमें मिक्स कर दी है जिसका काम तो था उसको स्प्रेड करना। दवाई बूंद के रूप में जो है, छोटी सी बूंद जो आप स्प्रे करते हैं उसमें से निकलती है और वो जाकर के पत्ती के ऊपर पड़ती है। वहाँ जाकर के उसका केमिकल का काम था कि वो फैल जाएगा पत्ती के ऊपर में, लेकिन आपने जब उसमें कोई मिक्सिंग की तो वो फैल नहीं रहा है, एज इट इज़ बूंद के रूप में पड़ा हुआ है। और यदि वो बूंद के रूप में पत्ती पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है तो एरिया पत्ती का कवर नहीं हुआ पूरा, तो आपकी दवाई की जो क्षमता थी वो गिर गई, आपके रिजल्ट घट गए। ये आपको नुकसान हो रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है आपकी ये परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है बढ़ने के मुकाबले। अब बात आती है पेस्ट कंट्रोल की। ये तो बात थी फसलों की कि फसल में कितना प्रभाव हुआ, फसल कई बार जो है जल जाती है अधिक तीव्रता के कारण, या फिर और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो तो किसान के साथ की हैं, और सबसे ज़्यादा इसको करते भी किसान ही हैं। मिक्सिंग वाले काम को किसान जो है अज्ञानता के कारण कर लेते हैं। अब बात आती है पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल तो साहब दीवारों पे होना है, घर के फर्श पे होना है, कीड़े मकोड़ों पे होना है, और खाली जगह में होना है। कीड़े को तो मारना ही है तो हम उसे जल्दी मार देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे रिजल्ट और जैसे प्रभाव वहाँ आ रहे थे तो ऐसे ही प्रभाव यहाँ भी आएंगे। यहाँ आने वाले जितने भी प्रभाव हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो सॉल्यूशन जो है क्या एक्यूरेट बना है, क्या वो उसकी तीव्रता बढ़ी है। अगर कोगुलेशन हो रखी है और जहर अपना काम ही नहीं कर रहा है तो वो खाली में हो, भरे में हो, खेत में हो, दीवार पे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप पूरे ड्रम में कीड़े को छोड़ दीजिए, मरेगा ही नहीं अगर दवाई कोगुलेट हो चुकी है तो।
दीमक की दवाई आपने जो है ज़मीन में डाली और उसके साथ कोई ऐसी मिक्सिंग वाली दवाई डाल दी जो उसको फैलने से रोक रही है। आपको तो जो है एक आपने ड्रिल करके जो है उसमें कुछ ड्रॉप्स डाले, अगर वो फैलेगी नहीं तो फिर वहाँ वो उस एरिया को कैसे करेगी? सारे एरिया को तो आप जो है वो छिद्र नहीं बना सकते हैं। ये एक रीज़न है। इसके अलावा आपने बिल्कुल सारी चीज़ें सही बनाई हैं, आपके केमिकल की तीव्रता भी बढ़ी है, लेकिन आपको 3 लीटर सॉल्यूशंस में 100 स्क्वायर मीटर जगह को कवर करना था, आपने 300 मीटर को कवर कर दिया, तो रिज़ल्ट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है, और उसको ध्यान में रख करके पूरी जानकारी के साथ में ये काम किया जाता है। अब आपके पास जानकारी भी नहीं है, आपने किसी से आधी अधूरी बात सुनी और काम करना शुरू कर दिया, फिर आपके यहाँ कंप्लेंट शुरू हो जाती हैं। पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा बिजनेस है, यदि कस्टमर की कंप्लेंट आपके पास आने स्टार्ट हो गई हैं तो समझ लीजिए कि आपका पतन शुरू हो रहा है, और आपने उस पर वहीं सही समय पे लगाम नहीं लगाई तो आने वाला समय जो होगा वो आपके लिए विपरीत होगा। ये आप जो है लिख लीजिए कहीं किसी कागज़ पे। सर्विस इंडस्ट्री कोई भी हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और पेस्ट कंट्रोल में तो जो है जिसके यहाँ काम हो रहा है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। उसने तो ये सिर्फ आपको बुलाया कि साहब पेस्ट कंट्रोलर को बुला लीजिए और बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समाप्त चाहिए, कैसे करेंगे ये आपको करनी है। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो हैं इस तरीके की मिक्सिंग्स ना करें। हमारे जिस दर्शक ने, जिस व्यूवर्स ने कमेंट किया था, उसने पूछा था कि अल्फा साइपरमेथ्रिन के साथ में DDBP का मिश्रण किया जा सकता है क्या? तो मैं इसमें ये बता दूं, कानूनी तरीके से मिश्रण करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपने बहुत हल्की सी मात्रा में किया है तो आपके केमिकल की क्षमता को बढ़ाएगा, वहाँ आपको रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि थोड़ी सी जो है कैलिब्रेशन ज़्यादा हो गई और थोड़ी मात्रा केमिकल की आपने अधिक मिक्स कर दी, तो सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो आएगा छींक का। आप जो हैं वो नोजिया की प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड होंगे और आपको छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी और अधिक तीव्रता होगी तो जो आसपास के लोग हैं उनको भी छींकें आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अधिक मात्रा आपकी हुई तो आपको जो है खारिश, खुजली, इरिटेशन, इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपकी त्वचा के ऊपर जो है वो लाल चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आप जो हैं वो त्वचा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। आप तो हैबिचुअल हैं, डेली आप इन केमिकल्स से करते हैं, आपको हो सकता है कि इतनी जल्दी पता ना लगे, लेकिन जो कस्टमर के मकान में आपने किया है उसका मकान में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसको जो है ईचिंग प्रॉब्लम होगी, गर्मी लगना शुरू होगा, उसको जो है खारिश, खुजली, इस तरीके की इरिटेशन शुरू हो जाएंगे और कंप्लेंट आपकी कंपनी को जाएगी कि आपने कैसा काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। भले ही आपको एक की बजाय 2 बार काम करना पड़े, आप अच्छे केमिकल, अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें जो सिंगल रूप में ही प्रयोग करके आपका काम निपटा सकें, या फिर कुछ जो हैं ऐसे केमिकल्स हैं जो ऑलरेडी कंपनी ही मिक्स करके देती है। ब्लेंडेड केमिकल्स की श्रेणी में वो केमिकल्स होते हैं, उनको भी आप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो है ये झमेला नहीं रहेगा कि कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में मिलाना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है फार्मूला सेट है, कंपनी ने उसको बनाया, सर्टिफाइड है और वो लीगली आप सही काम कर रहे हैं, तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, लाइसेंस जिस बंदे का बनाया जाता है, जो जिसने ट्रेनिंग कर रखी होती है, उसको बहुत सारी जानकारी केमिकल के बारे में ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। और यदि उसकी ट्रेनिंग इस लेवल की नहीं रही है तो जिन ट्रेनर्स से उसने ट्रेनिंग ली है वो उनके टच में होता है, वहाँ से जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। तो इस तरीके की जो है चीज़ें करने से आपका काम स्मूथ होगा और बढ़िया चलेगा।
मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।